हेलो गाइज, हाजिर हूँ ड्रैगन सोल का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में चेन उस तलवार को अपने हाथ में पकड़कर अपने मन में कहता है कि यह दाई हुआन के फैंसी तलवार से काफी अच्छी है। ऐसा लगता है कि इसमें खून देखा गया है, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर युतांग हॉल की जो मास्टर होती है वो ताली बजाकर एक नौकर को इशारा करती है। वो नौकर जल्दी से जाकर दो तलवारें लेकर आ जाता है। फिर वो मास्टर चेन से कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपको वेपन्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते। फिर दूसरा आदमी उन दो तलवारों को उठाकर उस मास्टर के सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो मास्टर चेन से कहते हैं कि इस तलवार को लिंगलोंग पवेलियन के जो मास्टर है उनके द्वारा हजारों सालों से सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है, और जो जियांग चेंग के एक मास्टर है उन्होंने इसे खून से खोला था, और ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा कहकर वो मास्टर उस तलवार से दूसरे दो तलवारों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों तलवारें टूटकर नीचे गिर जाती है। फिर वो मास्टर उस तलवार को लेकर चेन के पास आ जाती है, जिसे देखकर चेन दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लाता है और उससे कहता है कि मेरे पास पहले से ही एक छोटा चाकू है, क्या मैं इस तलवार को आजमा सकता हूँ? यह सुनने के बाद वो मास्टर चेन से कहते हैं कि हाँ, तुम इस तलवार को आजमा सकते हो। फिर चेन अपने पास से अपना छोटा खंजर निकालकर उसकी तरफ हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो मास्टर चेन का हमला रोकने के लिए तैयार हो जाती है और अपने मन में कहती है कि ये जो छोटा सा चाकू है इसमें ऑर्डिनरी स्वॉर्ड की कोई भी लाइट नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेन बड़ी ही तेजी के साथ उस तलवार के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो तलवार भी दो टुकड़ों में टूट जाती है और उस हमले का इम्पैक्ट उस मास्टर के ऊपर भी पड़ जाता है। फिर वो दोनों उस चेन को देखते हुए काफी हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दो तलवारें और वो नई तलवार टूटकर नीचे गिरे हुए होते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेन एक कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। फिर वो बड़े एटीट्यूड के साथ उनसे कहता है कि एक स्वॉर्ड काफी अच्छी है, लेकिन इतना काफी नहीं है। ये सुनने के बाद वो मास्टर और वो आदमी चेन के सामने झुकते और उससे कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए हमारे छोटे से ज्ञान के लिए। ये सुनने के बाद चेन उनसे कहता है कि यह जरूरी नहीं है, लेकिन कीमत अभी तक तय नहीं हुई है। यह सुनने के बाद मास्टर थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने लगती है। तभी उस मास्टर को कोई चीज याद आ जाती है। फिर वो चेन से कहती है कि पिछली बार जब आए थे तो आपके साथ एक बैग और एक बॉक्स था, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा ऐसा लगता है। हमारे शॉप ने पिछली बार टॉप लेवल रिंग खरीदी थी। आप अपना बैकपैक और सूटकेस जितना अंदर चाहे उतना अंदर रख सकते हैं। क्या आप इसे लेने में इंटरेस्टेड है? ये सुनने के बाद चेन उनसे कहता है कि ना जी, क्या ये मैजिक है या एक स्पेस का वेपन है? फिर वो आदमी अपने पास से बक्सा निकालता है। फिर वो चेन से कहता है कि ना जी, एक यूनिक और रेयर पत्थर से बनाया गया है और इसमें एक पोर्टेबल छोटा सा स्पेस भी है। फिर वो आदमी चेन को और रिंग निकाल कर दिखाता है। फिर वो आदमी चेन से कहता है कि यहाँ पर लार्ज और स्मॉल स्पेस नाजी होते हैं और ये सबसे सुपीरियर नाजी है। यहाँ पर आप अपना बैकपैक और वो बड़ा बॉक्स आराम से अंदर रह सकते हैं, और जो नाजी होता है वो ओनर के युआन हुन से इंस्पायर होता है, जिसकी वजह से ये काफी सेफ होता है। उस रिंग को देखकर चेन अपने मन में काफी खुश हो जाता है, लेकिन सामने की तरफ वो कुछ भी नहीं दिखाता। फिर वो अपने मन में कहता है कि इसके साथ मेरे सारे उपकरण काफी सुरक्षित रहेंगे। फिर चेन उस रिंग को उठाते हुए उनसे कहता है कि यह बस उसी के बारे में है, मैं इसे कवर नहीं करूंगा। मुझे कुछ टेक्निक्स बेसिक स्किल्स दो जो कि मैं यूज कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो मास्टर और वो आदमी काफी खुश हो जाते हैं। फिर एक नैरेटर वॉइस कहती है कि उसके बाद चेन ने उस बॉस के मार्गदर्शन में उस नाजी का उपयोग करना सीख लिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बॉस चेन को उस नाजी का इस्तेमाल करना सिखा रही होती है। फिर चेन उस नाजी के अंदर अपने स्किल बुक्स को डाल देता है। फिर वो चेन घर जाकर उस स्किल बुक को निकाल कर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि ऊपर खड़े होकर युआन को पकड़े हुए और एक की रखवाली करते हुए अपने स्पिरिट के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए, फिर युआन हुन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने स्पिरिट को अवशेषित करने के लिए युआन हुन को नियंत्रित करे। उसे पढ़कर चेन कहता है कि ये युआन हुन तो काफी सरल है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेन उस स्किल का प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। फिर चेन कहता है कि ताइची युआन हुन कौशल जो मैंने पृथ्वी पर सीखा है वो बहुत अधिक है। फिर चेन अपने क्यूआई को इस्तेमाल करने लगता है। फिर चेन अपने स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, जहाँ पर चेन के जैसा ही दिखने वाला एक इमेज उसके सामने प्रकट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है चेन की जो स्पिरिट होती है उसके पेट के ऊपर एक ब्लैक होल जैसा चीज बनने लगती है, जिसे देखकर चेन कहता है कि यह पर्याय नहीं है। अगर यह ताइची रोटेशन है तो यह तेज होना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेन उस स्किल की प्रैक्टिस करने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ के ऊपर एक ब्लैक और एक व्हाइट कलर के दो स्पिरिट आ जाते हैं। फिर चेन और ब्लैक और व्हाइट कलर की एनर्जी को अपने स्पिरिट की ओर भेज देता है। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चेन उस स्किल की अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ रेड कलर का ऑरा फैल रहा होता है और अब उसकी जो स्पिरिट होती है वो भी उस रेड कलर के ऑरे को एब्जॉर्ब कर रही होती है। फिर चेन उस स्किल की प्रैक्टिस करना बंद कर देता है। फिर कहता है कि ये सब टाइम के बारे में। फिर हमें दिखाया जाता है जो ब्लैक और व्हाइट कलर की जो एनर्जी होती है वो एक साथ मिल चुकी होती है और वो बड़े तेजी के साथ चेन की ओर बढ़ रही होती है। फिर वो एनर्जी से बनी हुई
प्लेट सीधा आकर चेन के पेट में चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेन की जो रिवर होती है उसके अंदर से 2 पिलर्स बाहर निकलने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो एनर्जी से बने हुए 2 पिलर्स एक बड़ा गेट बन जाते हैं। उस गेट को देखकर चेन हंसते हुए कहता है कि दुनिया को नहीं लगता कि कार्प का भी अपग्रेड किया जा सकता है। फिर चेन कहता है कि जब तक मेरा मानना है कि कार्प के लिए ड्रैगन में छलांग लगाना कठिन है, तब तक मेरा जो स्पिरिट है सुधार नहीं हो सकता। फिर हमें चेन के स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि अपग्रेड हो रही होती है। फिर हमें एक नैरेटर वॉइस कहती है कि दूसरी ओर चेंग के पीछे हटने के बाद 10 दिनों के दौरान स्नो एंड शुगर फ्रॉस्ट नामक एक व्यावसायिक आउटलेट बाओक्विंग यूटांग में दिखाई दिया और वह तुरंत गर्म हो गया। कई व्यवसायियों ने दबाव साझा करने के लिए बाओक्विंग हॉल के बाकी हिस्सों के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए जासूस भेजे और बाओक्विंग यूटांग ने शांगलिंग शाखा के दुकानदार बाओक्विंग यूटांग के सबसे प्रतिष्ठित अतिथि जेड बैंड और 10 जिन ऑफ स्नो एंड शुगर को चेंग के घर भेजने के लिए भेजा। और यह खबर कि चेंग ने स्नो एंड शुगर फ्रॉस्ट बाओक्विंग यूटांग को भेजा सब जानते हैं। परिचारिका गणना करने में वास्तव में अच्छी है। अगर मैं दबाव में शुरू कर रहा हूँ, मैं केवल उनके आश्रय की तलाश कर सकता हूँ। और शांगलिन में सांग परिवार के प्रमुख ने देखा कि परिवार के कुलीन लोगों ने हर साल सैकड़ों हजारों सोने के सिक्के इकट्ठा करने का बड़ा कारोबार छोड़ दिया था। अनुचित स्वागत के नाम पर उन्होंने लिन चेम्बरलेन सोंग तियांज के पिता और पुत्र सोंगली ए और शिन को गंभीर रूप से दंडित किया, जो पहले उनके साथ मतभेद करते थे। इसके अलावा हालांकि दाई परिवार के जो सोल रिफाइनर के विशेषज्ञों के द्वारा हर तरह से रोका गया था, अंत में उन्होंने आयरन गार्ड्स को सैक्रिफाइस और उनके बलिदान की कीमत पर 9 स्टार युआन हुन को दाई परिवार में वापस भेज दिया गया। हालांकि दाई हुआन के जो छोटे लॉर्ड है उनको मार दिया गया था, जो कि 9 स्टार का बड़ा लाभ पाने से पहले उल्लेख के लायक नहीं था। दाई परिवार में कुछ लोग अभी भी उसके मौत पर दुखी थे। फिर हमें 7 स्टार युआन हुन दाई सीए को दिखाया जाता है, जो कि बड़े गुस्से में कहता है कि हुर्नल की मौत कैसी हुई। फिर एक नौकर चेन की गोली लाकर उसके सामने कर देता है और उससे कहता है कि मास्टर हुआन को इसके द्वारा मारा गया था। उसका जो छुपा हुआ हथियार था वो काफी पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव था। फिर दाइसी उस बुलेट को उठाकर एक पुतले के ऊपर मार देता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि उस पुतले का सर फाड़ते हुए पीछे जाकर दीवार से टकरा जाता है। ये देखकर दाइसी अपने मन में कहता है कि लकड़ी के आदमी का जो सिर होता है वो असली आदमी के सिर के मुकाबले काफी हार्ड होता है। फिर वो आदमी अपने नौकर से कहता है कि अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जाओ और जिस व्यक्ति ने हमारे हुनर को मारा है उसका सिर वापस लेकर यहाँ पर आओ। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।